आज क्रिकेट मैच हो रहा है T20, तो मैंने सोचा आपको आज ये खबर मैं जरूर बताऊं। खबर बहुत ज़रूरी है, जो लगता है कि मुझे आपको बताना चाहिए। इस देश में अगर आप जातिवाद नहीं जानते हैं तो इसकी वजह है कि या तो आप सिस्टम के हिस्सा नहीं हैं या आप पढ़ लिख नहीं रहे हैं। इस देश में जातिवाद इतना महीन है कि आप तभी समझ पाएंगे जब आप जातिवाद के खिलाफ लड़ेंगे, बोलेंगे या समझेंगे। जातिवाद बहुत महीन है। जातिवाद किस तरह से महीन है वो मैं आपको समझाऊंगा, और जातिवाद कहां कहां काम करता है। एक दौर था जब इस देश में जातिवाद गांव में भी था और शहरों में भी था, आज भी है, लेकिन उस जातिवाद के अंतर को आपको समझना पड़ेगा। अब मैं लगातार बात कर रहा हूं शहरी जातिवाद का। शहरी जातिवाद क्या है? शहरी जातिवाद है मतलब SC, ST, OBC, किसान, अल्पसंख्यकों को मीडिया में नहीं जाने देना है, ब्यूरोक्रेसी में नहीं जाने देना है, स्पोर्ट्स में नहीं जाने देना है, सिनेमा में नहीं जाने देना है, बिजनेस में नहीं जाने देना है। जहां जहां पावर सेंटर्स है, जहां जहां पावर सेंटर्स है वहां नहीं जाने देना है। सोचिए, आज T20 का मैच हो रहा है, आप सबको पता है आज T20 का मैच हो रहा है, और इस मैच के बहाने मैं कुछ क्रिकेट से बात करना चाहता हूं। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का मैच हो रहा है ईडन गार्डन में। अच्छी बात है, क्रिकेट इस देश के रग रग में बसता है, तमाम लोग इसको देखते हैं, लेकिन क्रिकेट जोड़ी से ही बात कर रहा हूं। अभी चैंपियंस ट्रॉफी होने वाला है। चैंपियंस ट्रॉफी में संजू सैमसन और रिंकू सिंह को नहीं चुना गया है। आप सोचेंगे कि इसमें नई बात क्या है, टीम नहीं चुनी जाती है, लेकिन सोचिए कि जो प्लेयर वनडे में अच्छा खेल सकते हैं, T20 में अच्छा खेल सकते हैं, वो टेस्ट में क्यों नहीं खेल सकते हैं? ये सबसे बड़ा सवाल है, और इसी को लेकर मैं आज आपसे बात करने वाला हूं। इसलिए मैं कहता हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। तो आज की सबसे जो बड़ी खबर है वो मैं लेकर आया हूं T20 के बहाने ही। तो सोचिए, चैंपियंस ट्रॉफी होना है, ये 50-50 का भी मैच होता है, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी या टेस्ट मैच में क्यों नहीं रिंकू सिंह को चुना जाता है, क्यों नहीं संजू सैमसन को चुना जाता है? आपको बता दें कि संजू सैमसन जो हैं वो शानदार प्लेयर हैं, लोग उनके बारे में लिख रहे हैं। उनके पिता ने भी कहा है, वो केरला से आते हैं, उनके पिता ने भी कहा है कि उनके साथ लगातार भेदभाव हो रहा है। संजू सैमसन का लोग स्कोर कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, स्कोर कार्ड लिख रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आखिर इनकी गलती क्या है। सोचिए, एडवोकेट ब्रजेश कुशवाहा ने लिखा है, जो मेरिट के नाम पर बोलते हैं उनसे सुनिए। बैट्समैन KL राहुल 49, रोहित शर्मा, KL राहुल 49, रोहित शर्मा 49, ऋषभ पंत 33, संजू सैमसन का 58 का औसत था। संजू सैमसन ने पिछले 13 मैच में 4 शतक मारे, और संजू सैमसन का फॉर्म भी है। अगर मेरिट से ही देश चलता तो संजू को बाहर बैठा दिए जाने पर देश चुप नहीं रहता। तो सोचिए, रिंकू सिंह जो T20 अच्छा खेलते हैं, आगे लिखते हैं जातिवाद हर जगह है। संजू सैमसन का स्ट्राइक रेट 100% स्ट्राइक रेट होने के बाद भी चैंपियंस ट्रॉफी से हटा दिया गया, बल्कि KL राहुल और शुभमन गिल का कम स्ट्राइक रेट होने के बावजूद भी टीम में जगह मिल गई है। तो अब ये वो खबरें हैं जिस पर सारा देश बात करने लगा है, जातिवाद मनुवाद के खिलाफ करने लगा है। मैं जो आपको जातिवाद बता रहा हूं उसके बारे में मैं कुछ डिस्क्रिप्शन भी देना चाहता हूं। देखिए, अब जो जातिवाद है वो गांव में जो जातिवाद है, घोड़ी नहीं चढ़ने देंगे, मूछ नहीं रखने देंगे, और आपको बकरी को लेकर, मवेशी को लेकर एक झगड़ा होता है, और उसमें ज़्यादातर किसान कम्युनिटी के लोग शामिल होते हैं, और वो SC ST एक्ट में जेल भी जाते हैं। लेकिन सोचिए, जो किसान कम्युनिटी के लोग खुद ग्रामीण जातिवाद में शामिल हैं, उनके साथ भी शहरों वाला जो जातिवाद है ना, उसमें दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक सबके साथ भेदभाव होता है, और इतना भयानक भेदभाव होता है कि आप कल्पना ही नहीं कर सकते हैं। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि इन सब भेदभावों को आपको समझना चाहिए, और जब तक इन भेदभाव को आप नहीं समझेंगे आप पूरा खेल नहीं समझ पाएंगे। तो सोचिए, SC ST OBC किसानों के साथ अगर आपका बच्चा अपने जातीय पेशा से निकलकर क्रिकेट में करियर बनाना चाह रहा है तो उसको रिंकू सिंह होना पड़ेगा, उसको संजू सैमसन बन जाएगा। सोचिए, रिंकू सिंह को किस तरह से 4 साल तक पानी पहुंचवाया गया।
किस तरह से आपने देखा होगा सूर्य कुमार यादव को पानी पहुंचवाया गया, लेकिन सोचिए कि सूर्य कुमार यादव जो कि T20 के कप्तान भी रहते हैं, उसके बाद भी उनको टेस्ट में नहीं खिलाया जाता है। उसी तरह से रिंकू सिंह को T20 खिलाते हैं लेकिन टेस्ट मैच नहीं खिलाते हैं। तो ये सब सारा चीजें बताता है कि इस देश में चल क्या रहा है, और इससे आपको साफ हो जाएगा कि इस देश में जातिवाद की जड़ें कितनी गहरी है। और जब तक आप इसको नहीं समझेंगे तब तक आपके जाले साफ नहीं होंगे। इस देश में जो महीन जातिवाद है, जो शहरों वाला जातिवाद है, मीडिया में नौकरी, जुडिशियरी में नौकरी, ब्यूरोक्रेसी में नौकरी, वो वाला जातिवाद आप तभी समझ पाएंगे जब आप पढ़े लिखे होंगे या अपने जातीय पेशा से निकलेंगे। जैसे बहुत सारे जो पत्रकार हैं जातिवादी मनुवादी, वो सफाई कर्मचारी को जाके पूछेंगे कि भैया आपके साथ भेदभाव होता है। अरे भैया, जब वो सफाई करने के लिए एक जाति बनी थी, लोहे का काम, लकड़ी का काम, चमड़े का काम, खेती बाड़ी, भैंस गाय, इन सब के लिए ही तो जाति बनाई गई थी। तो जब मैं अपने जाति के ही काम में रहूंगा तो फिर मुझसे मतलब क्यों जातिवाद होगा? मुझसे जातिवाद तब होगा जब मैं जाति का काम छोड़ के एसपी, डीएम, कलेक्टर, सीएम, पीएम बनूंगा, स्पोर्ट्स में जाऊंगा, सिनेमा में जाऊंगा। तो ये इतना भी बेसिक अंतर ये लोग नहीं समझते हैं, और सोचिए कि कहते हैं कि अरे देखिए यहां क्यों जातिवाद हो रहा है। अरे सर, जातिवाद तब होगा जब आप मीडिया में जाएंगे, जुडिशियरी में जाएंगे, ब्यूरोक्रेसी में जाएंगे, चीफ मिनिस्टर, आईएएस, आईपीएस बनेंगे, तब जाकर आपके साथ जातिवाद होगा। तो सोचिए, सूर्य कुमार यादव हो या रिंकू सिंह हो या संजू सैमसन हो, ये T20 सूर्य कुमार यादव संजू अभी भी कप्तान है। सोचिए, संजू सैमसन जो है विकेट कीपर है, लेकिन उसके बाद भी सोचिए रिंकू सिंह भी T20 में है। लेकिन आप सोचिए, कल्पना कीजिए कि किस तरह से चैंपियंस ट्रॉफी के लिए संजू सैमसन और रिंकू सिंह फिट नहीं है। मतलब धीरे धीरे किस तरह से उनके करियर को बर्बाद किया जाता है। और ये बड़ा गंभीर सवाल है। आप सोचिए, क्रिकेट में जो T20 खेल सकता है बढ़िया, वो वनडे नहीं खेल सकता है, टेस्ट नहीं खेल सकता है, ये सब तय होता है। तो इन सब चीज़ों पर बात करना चाहिए। इस पर जब तक आप बात नहीं करेंगे तब तक इन सब को नहीं खत्म किया जा सकता है। मैं बार बार कह रहा हूं कि अब जो जातिवाद है वो पूरी तरह से अर्बन सेंट्रिक है। पावर सेंटर वाला जो जातिवाद है वो महीन जातिवाद है, और उसमें किसान, दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक सबको भोगना पड़ता है। आपका बच्चा बड़े पदों पर जाएगा तो नंबर काट लिया जाएगा। आप डीएम, कलेक्टर बनेंगे, बन भी गए तो इंटरव्यू में तंग करेंगे, सीआर खराब कर दिया जाएगा। अरे अब तो एससी, एसटी, ओबीसी के कैबिनेट मिनिस्टर्स के साथ जातिवाद होता है, गवर्नर के साथ, मुख्यमंत्री के साथ। तो भारत में जातिवाद की जड़ें गहरी अभी भी लोगों को लगता है। जो आप अगर नहीं पढ़ेंगे लिखेंगे, आप नहीं तमाम कॉर्पोरेट सेक्टर में, मीडिया, जुडिशियरी में जाएंगे, तब आपको लगेगा कि जातिवाद तो गांव में था, वो तो खत्म हो गया। नहीं साहब, जातिवाद बहुत महीन है, और इसको समझने के लिए आपको सिस्टम में आना पड़ेगा। जब तक बहुजन समाज के लोग सिस्टम में नहीं आएंगे, वो जातिवाद नहीं समझ पाएंगे। और अब आपके साथ जातिवाद होता है मीडिया में। ये तो जातिवाद का अभेद किला, इसलिए नेशनल दस्तक के बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए कि आप बोल कैसे सकते हैं। तो मीडिया, जुडिशियरी, ब्यूरोक्रेसी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, बिजनेस, स्पोर्ट्स, सिनेमा, आप बताइए कि आप किस में काम करते हैं। अगर इन क्षेत्रों में हैं आप, एसपी, डीएम, कलेक्टर, ब्यूरोक्रेसी में हैं, पॉलिटिक्स में हैं, तब आपके साथ जातिवाद होगा, और वो महीन जातिवाद होगा। और ये जातिवाद एससी, एसटी, ओबीसी, किसान, अल्पसंख्यक, जाट, गुर्जर, पटेल, मराठा सबके साथ होता है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस। और ये बहुत खतरनाक जातिवाद है। अब बाकी लोग जो बेवकूफ़ हैं वो घोड़ी वाला जातिवाद करते हैं, बकरी वाला, मवेशी वाला, गन्ना तोड़ने वाला जातिवाद करते हैं। वो वाले जातिवादी बहुत बेवकूफ़ हैं, जेल भी जाते हैं। शातिर जातिवादी वो है जो पावर सेंटर्स में जातिवाद कर रहा है। अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।